हेलो बच्चों, वेलकम टू द फाइनल क्लास ऑफ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस रीजनिंग। दिशा और दूरी की अंतिम क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं दिशा और दूरी चैप्टर। हमारा पहला प्रश्न है, इट इज़ 3:15 इन द क्लॉक. It is mounted on the wall in such a way that the minute hand is showing southwest direction. In which direction will be the minute hand in the following times? ठीक है, अभी ऐसा इस तरीके से घड़ी को घुमाया गया है, घड़ी की दिशा को इस तरीके से दीवार पे घुमा दिया गया है कि जो मिनट की सुई है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन दिखा रही है। जो मिनट की सुई है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन दिखा रही है। इस तरीके से घुमाया गया है मिनट की सुई को। तो इन समयों में मिनट की सुई किस दिशा में होगी? 6:46 में, 2:27 में, 5:30 बजे, 9:45 बजे, 6:39 में, 9 बजे, 11:17 और 6:56। इन समयों पे जो मिनट की सुई है वो किस दिशा में होगी? ठीक है, किस दिशा में होगी। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, चलिए हम आइए देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम जो घड़ी की दिशा थी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि 3:15 बजे जो मिनट की सुई है, मिनट की जो सुई है वो ये होगी, 3 पे होगी। मिनट की सुई 3 पे होगी और जो घंटे की सुई है वो 3 से थोड़ा आगे होगी। ठीक है, वो 3 से थोड़ा आगे होगी। कितना आगे होगी वो भी हम देख लेते हैं। मिनट की सुई 3 पे होगी, लाल लाइन से डिनोट किया गया है मिनट की सुई को, और जो घंटे की सुई है वो ब्लू लाइन से डिनोट किया गया है, वो 3 बजे से थोड़ा आगे होगी। तो पहले हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। जो सुइयों की दिशा थी क्लॉक में उसको हम रिकैप कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये जैसे कि हमारी घड़ी है, ये हमारी घड़ी है, ये 3 का साइन है, ये 6 का है, ये 9 का है, ये 12 का है। ठीक है, 3 का है, 6 का है, 9 का है, 12 का है। ठीक है, ये 4 समय दिखाए गए हैं। 3 के समय ईस्ट हो, 9 के समय वेस्ट, 6 के समय साउथ और 12 के समय नॉर्थ। ये मैं डायरेक्शन बना देता हूँ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, हमें ये अच्छी तरह से पता है कि ये सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री के हैं। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। हमें ये भी पता है कि 1 मिनट में जो मिनट की सुई है वो 6 डिग्री चलती है। मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है 1 मिनट में, 6 डिग्री पर मिनट। ठीक है, ये भी हमें अच्छे तरीके से पता है। और जो घंटे की सुई है वो कितनी डिग्री चलती है? वो चलती है ½ डिग्री पर मिनट, ½ डिग्री के कोण पे घूमती है पर मिनट। और जो सेकंड की सुई है वो चलती है 360 डिग्री पर मिनट। ये हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में। ठीक है, ये हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। ये बच्चों आपको पता है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये डब्ल्यू है वेस्ट डायरेक्शन है, NESW पैटर्न के हिसाब से। तो ये जो डायरेक्शन होगा बच्चों, ये जो डायरेक्शन होगा, ये जो डायरेक्शन होगा, ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट है। और ये साउथ वेस्ट है, साउथ और वेस्ट के बीच में है तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, ये हमें अच्छी तरह से पता है। ठीक है, ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री के कोण को बीच से काट रहा है। 90 डिग्री के कोण को बीच से ये काट रहा है, तो ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है,
अब मैं एक और लाइन ड्रॉ करूंगा। ये जो कोण है ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ठीक है, ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। ये नॉर्थ वेस्ट है, चूँकि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो ये नॉर्थ वेस्ट है। ये साउथ ईस्ट है, चूँकि ईस्ट और साउथ के बीच में है तो ये साउथ ईस्ट है। ईस्ट और साउथ के बीच में है तो ये साउथ ईस्ट है, ठीक है। ये सारे एंगल 45 डिग्री हैं, सारे एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये सारे एंगल 45 डिग्री हैं, ठीक है। इतना हम समझ गए हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। ये एंगल कितना है बच्चों? 12 से 1 के बीच में ये एंगल कितना है बताइए? 12 से 1 के बीच का मतलब है 5 मिनट्स। 12 से 1 के बीच का मतलब है 5 मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट्स में मिनट की सुई 6 डिग्री इंटू 5 यानी कि 30 डिग्री कवर करेगी, तो ये एंगल 30 डिग्री का है, ये एंगल 30 डिग्री का है। और ये चूँकि पूरा एंगल 45 डिग्री का है, ये पूरा एंगल 45 डिग्री का है, तो ये कितना है? ये 15 डिग्री का एंगल है, ये 15 डिग्री का एंगल है, 15 डिग्री का ये एंगल है, ये भी 15 डिग्री का एंगल है। और ये 2 से 3 के बीच में ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये 2 से 3 के बीच में ये 30 डिग्री का एंगल है। अभी हम सिर्फ एंगल समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है। मैंने सेंटर से लेके फिर 4 तक बना दिया, ड्रॉ कर दिया, फिर सेंटर से लेके 5 तक ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। ये एंगल 45 डिग्री है, सॉरी 15 डिग्री है, ये भी 15 डिग्री है ये एंगल, ठीक है। और 3 से 4 के बीच में ये 30 डिग्री है, 6 से 5 के बीच में ये 30 डिग्री है, ठीक है। सिमिलरली चारों तरफ हम ऐसे बना सकते हैं। फिफ्टीन डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। फिफ्टीन डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। ये हमारे क्लॉक में ऐसा होता है। 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री, 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री, 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री, 3 से 4 के बीच में 30 डिग्री, 4 से 5 के बीच में 30 डिग्री, 5 से 6 के बीच में 30 डिग्री, 6 से 7 के बीच में 30 डिग्री, 7 से 8 के बीच में 30 डिग्री। मतलब हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। क्यों? क्योंकि 5 मिनट की दूरी होती है दोनों नंबर के बीच में, और 5 मिनट में 1 मिनट की सुई जो है 30 डिग्री का एंगल कवर करती है। 5 मिनट में 1 मिनट की सुई 30 डिग्री का एंगल कवर करती है, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि मैंने आपको पहले क्लास में समझाया था बच्चों, पहले या दूसरे क्लास में समझाया था कि हर हर एंगल का एक दायरा, हर दिशा का एक दायरा होता है अपना, हर दिशा का एक अपना दायरा होता है, ठीक है। अब जैसे नॉर्थ दिशा है, ये नॉर्थ दिशा है,
ये नॉर्थ दिशा का क्या दायरा होगा, नॉर्थ दिशा का क्या दायरा होगा, इसके दोनों तरफ 22.5 डिग्री का एंगल, इसके दोनों तरफ 22.5 डिग्री का एंगल। ये नॉर्थ ईस्ट दिशा है, नॉर्थ ईस्ट दिशा का क्या दायरा होगा, इसके दोनों तरफ दाएं और बाएं दोनों तरफ 22.5 डिग्री का एंगल। ये साउथ दिशा है, ठीक है। साउथ दिशा का क्या दायरा होगा, साउथ दिशा के दोनों तरफ 22.5 डिग्री का एंगल। साउथ वेस्ट दिशा है, इसका क्या दायरा होगा, दायरा मतलब किस किस वस्तुओं को, किन किन चीज़ों को हम बोल सकते हैं कि वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, जो इसके 22.5 डिग्री दोनों तरफ अगर वो कोई वस्तु आ जाती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। इसके 22.5 डिग्री दोनों तरफ, 22.5 डिग्री लेफ्ट में भी, 22.5 डिग्री राइट में भी अगर कोई ऐसी वस्तु आ जाती है तो हम उसको बोलते हैं कि वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। उसी तरह से वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा का दायरा है लेफ्ट साइड में भी 22.5 डिग्री, राइट साइड में भी 22.5 डिग्री, दोनों साइड में, राइट साइड में 22.5 डिग्री, लेफ्ट साइड में 22.5 डिग्री, दोनों तरफ 22.5 डिग्री के दायरे में कोई भी वस्तु आ जाती है वेस्ट साइड के तो उसको बोलेंगे कि वो पश्चिम दिशा में है, वो वेस्ट साइड में है, ठीक है। ये होता है हर दिशा का अपना एक दायरा, ठीक है। चलिए अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे लौटते हैं और हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। घड़ी में अभी 3:15 बज रहे हैं और वो ऐसे तरीके से दीवार पे टंगी हुई है घड़ी जिसकी वजह से जो मिनट की सुई है वो दक्षिण पश्चिम दिशा दर्शा रही है, दक्षिण पश्चिम दिशा दर्शा रही है। सो कौन सी दिशा में मिनट हैंड इन समय में होगी, इन समय में मिनट हैंड कौन सी दिशा में होगी। तो चलिए हम सबसे पहले हम 5:30 बजे से स्टार्ट करते हैं, 5:30 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 5:30 से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 5:30 बजे जो है वो मिनट की सुई कहाँ पे होगी। तो 5:30 बजे जो है मिनट की सुई हमें पता है 6 पे होगी, 6 पे होगी मिनट की सुई, 6 पे होगी मिनट की सुई। 6 कौन सी दिशा है, 6 है दक्षिण दिशा, 6 है दक्षिण दिशा। 6 पे 5:30 बजे होगी मिनट की सुई, 6 है दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन है 6, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि घड़ी की दिशा ऐसी है कि मिनट की सुई साउथ वेस्ट डायरेक्शन दिखा रही है। मिनट की सुई अभी कहाँ है, 3:15 बजे कहाँ है, वो किस डायरेक्शन में है मिनट की सुई। मिनट की सुई है पूरब दिशा में, मिनट की सुई है पूरब दिशा में, मिनट की सुई है पूरब दिशा में। देखिए पूरब दिशा में मिनट की सुई है, पूरब दिशा में मिनट की सुई है, लेकिन घड़ी को ऐसे घुमाया गया है कि मिनट की सुई जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ गई, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ गई है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ गई है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मिनट की सुई आ गई है, ऐसे घुमाया गया है। पहले कहाँ थी, पहले पूरब दिशा में थी, पूरब दिशा में थी पहले मिनट की सुई, पूरब दिशा में थी, ठीक है, पूरब दिशा में थी मिनट की सुई। पूरब दिशा से उसको ऐसे घुमाया गया है कि वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ गई है। इसका मतलब कितना डिग्री घुमाया गया है, 90 डिग्री ये, 45 डिग्री ये, 90 डिग्री और 45 डिग्री उसको क्लॉकवाइज घुमाया गया है। राइट साइड घुमाया गया है, इस डायरेक्शन में घुमाया गया है, राइट साइड घुमाया गया है, ईस्ट से हम गए हैं साउथ पे, ईस्ट से गए हैं साउथ पे, फिर साउथ से गए हैं हम साउथ वेस्ट पे, ठीक है। तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री राइट साइड यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में घुमाया गया है, यानी कि 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 135 डिग्री घुमाया गया है घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में दाएं तरफ घुमाया गया है 135 डिग्री, 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाया गया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया गया है, दाएं साइड घुमाया गया है, राइटवर्ड मूवमेंट गया है, ईस्ट से साउथ गया है, साउथ से साउथ वेस्ट गया है, ईस्ट से साउथ गया है ईस्ट से साउथ गया है 90 डिग्री और साउथ से साउथ वेस्ट गया है 45 डिग्री, ईस्ट से साउथ गया है 90 डिग्री और साउथ से साउथ वेस्ट गया है 45 डिग्री, ठीक है। तो 135 डिग्री घुमाया गया ईस्ट से साउथ वेस्ट, ठीक है, 135 डिग्री ईस्ट से साउथ वेस्ट घुमाया गया है, ठीक है। मिनट की सुई को 135 डिग्री ईस्ट से साउथ वेस्ट घुमाया गया है, ठीक है।
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया गया है, दाहिने तरफ घुमाया गया है, दाएं तरफ घुमाया गया है। तो जो घड़ी की जो सुई की स्थिति है 5:30 बजे, 5:30 बजे यानी कि यहाँ पे है, साउथ पे है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 135 डिग्री घुमा देना पड़ेगा। 135 डिग्री घुमा देना पड़ेगा घड़ी की दिशा में दाईं तरफ, घड़ी की दिशा में दाईं तरफ इसको भी 135 डिग्री घुमा देना पड़ेगा। ठीक है, अभी कहाँ पे है, अभी साउथ में है, अभी साउथ में है, अभी साउथ में है घड़ी की दिशा 5:30 बजे। ठीक है, इसको हम 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, वेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री घुमा दिया हमने, वेस्ट में आ गया। टोटल हमें कितना घुमाना है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दाईं तरफ घुमाना है टोटल हमें। ठीक है, अभी 90 डिग्री घुमा दिया, फिर दाईं तरफ हम 45 डिग्री घुमाएंगे, फिर दाईं तरफ हम 45 डिग्री घुमाएंगे। ठीक है, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम नॉर्थ वेस्ट में पहुँच जाएंगे। देखिए, नॉर्थ वेस्ट में पहुँच जाएंगे। 90 + 45 हमने 135 डिग्री घुमा दिया है, 135 डिग्री हमने घुमा दिया है। ठीक है, तो हम पहुँच जाएंगे नॉर्थ वेस्ट में। साउथ में थे पहले हम, देखिए हम पहले साउथ में थे। 6 बजे का मतलब 6 पे है, घड़ी की जो मिनट की सुई है वो 6 पे है, साउथ में है, 6 पे है, साउथ में है। ठीक है, साउथ में है, 6 पे है, इसको हम 135 डिग्री घुमाएं। पहले हमने 90 डिग्री घुमाया तो वेस्ट में आ गए, फिर 45 डिग्री घुमाया तो नॉर्थ वेस्ट में आ गए। और हम कहाँ आ गए हैं, नॉर्थ वेस्ट में आ गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9 बजे, 9 बजे पहले करते हैं। ठीक है, 9 बजे जो है मिनट की सुई कहाँ होगी, 9 बजे मिनट की सुई होगी 12 पे। मिनट की सुई 9 बजे है 12 पे। ठीक है, 9 बजे है मिनट की सुई 12 पे। मिनट की सुई है 9 बजे 12 पे। ठीक है, अब हमें इसे 135 डिग्री, 12 मतलब नॉर्थ में, 12 मतलब नॉर्थ में, देखिए दिशा के हिसाब से 12 मतलब नॉर्थ में। ठीक है, 12 मतलब नॉर्थ में है मिनट की सुई। ठीक है, नॉर्थ में है 12 मतलब। ठीक है, अब हमें 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है इसे। ठीक है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें इसे घुमाना है। 12 पे है यानी कि नॉर्थ में है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो क्या करेंगे हम, पहले इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में घड़ी की सुई। ठीक है, सबसे पहले हम राइट घुमाएंगे 90 डिग्री, राइट घुमाएंगे हम 90 डिग्री। ठीक है, फिर हम राइट घुमाएंगे 45 डिग्री, फिर हम राइट घुमाएंगे 45 डिग्री। पहले 90 डिग्री, ठीक है, राइट घुमाया हमने, कहाँ से, नॉर्थ से, नॉर्थ है ये, नॉर्थ से हमने राइट घुमाया 90 डिग्री, हम कहाँ आ गए, ईस्ट में आ गए। फिर हम 45 डिग्री हम घुमाएंगे। देखिए ये 45 डिग्री का कोण है, 45 डिग्री हमने घुमा दिया। ठीक है, 45 डिग्री, ये ईस्ट से 45 डिग्री हमने घुमा दिया। ठीक है, तो ईस्ट से हमने जब 45 डिग्री घुमा दिया तो हम इस दिशा में आ गए। ये कौन सी दिशा है, ये है दिशा साउथ ईस्ट, ये है दिशा साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट दिशा है ये। ठीक है, पहले हम नॉर्थ में थे, 9 बजे मिनट की सुई नॉर्थ में 12 पे है, फिर हम 90 डिग्री घूमे, 90 डिग्री घूमे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर हमने 45 डिग्री घूमा। ठीक है, टोटल 135 डिग्री हमें घूमना है, तो 90 + 45, 90 डिग्री घूमे, फिर 45 डिग्री घूमे, तो हम कहाँ गए, साउथ ईस्ट में आ गए। पहले हम नॉर्थ में थे, अब हम साउथ ईस्ट में आ गए। तो हमारा आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। घड़ी की सुई कहाँ हो जाएगी, 135 डिग्री घूमने के बाद साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, चलिए, क्यों हम 135 डिग्री घुमा रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि 3:15 बजे, ठीक है, घड़ी की सुई की पोजीशन ईस्ट में होती है आमतौर पे, ईस्ट में होनी चाहिए आमतौर पे, लेकिन
वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन दिखा रही है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन दिखाने का मतलब है कि 135 डिग्री उसको क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए हम घड़ी की सुई की दिशा इन स्थितियों में इन समयों पे निकालने के लिए 135 डिग्री घुमा देते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन समयों पे निकालने के लिए 135 डिग्री घुमा देते हैं। चलिए हम और एग्जांपल्स देखते हैं। 646 जो टाइम है इस पे मिनट की सुई कहाँ होगी? ठीक है, 646 पे कहाँ होगी? तो 645 का मतलब तो यहाँ पे होगी 6:45, तो मिनट की सुई यहाँ पे होगी 645 पे, यहाँ पे होगी मिनट की सुई 645 पे, यहाँ पे होगी। ठीक है, 646 पे यहाँ कहीं होगी, 646 पे यहाँ कहीं होगी, 1 मिनट आगे होगी, 1 मिनट आगे होगी। ठीक है, 1 मिनट आगे होगी। ये एंगल कितना होगा? ये छोटा सा जो एंगल बन रहा है ये 6 डिग्री का होगा, क्योंकि 1 मिनट में मिनट की सुई जो है 6 डिग्री जाती है। ठीक है, तो ये एंगल 6 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हमें 135 डिग्री इसे घुमा देना है। ये अभी वेस्ट डायरेक्शन में है, 6 डिग्री है, इसका मतलब वेस्ट डायरेक्शन के दायरे में है मिनट की सुई। 6 डिग्री है, इसका मतलब वेस्ट डायरेक्शन के दायरे में है। अब हमें इसे 135 डिग्री घुमा देना है। ठीक है, ये जो सुई है घड़ी की इसे हमें 135 डिग्री घुमा देना है। ठीक है, 135 डिग्री हमें घुमा देना है। तो कैसे घुमाएंगे हम 135 डिग्री? ये टोटल एंगल जो है ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो ये एंगल जो है ये छोटा वाला एंगल 45 माइनस 6 यानी कि 39 डिग्री हो जाएगा, 39 डिग्री हो जाएगा ये एंगल। और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 प्लस 39 प्लस 6 डिग्री, तो इधर कहीं आएगा, इधर कहीं मिनट की सुई होगी। जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के दायरे में आएगी, नॉर्थ ईस्ट के दायरे में आएगी। ठीक है, मिनट की सुई 135 डिग्री घूम के यहाँ कहीं पे आएगी, 6 डिग्री आगे आएगी नॉर्थ ईस्ट, ये जो बना हुआ है इससे 6 डिग्री आगे आएगी, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, ये 6 डिग्री यहाँ से आगे है, मिनट की सुई यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन से 6 डिग्री आगे है। ठीक है, ये वेस्ट पोजीशन है, देखिए यहाँ पे वेस्ट पोजीशन है, ये वेस्ट पोजीशन से 6 डिग्री आगे है, यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, ये 135 डिग्री घूमेगा तो ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी मिनट की सुई, नॉर्थ ईस्ट के दायरे में आएगी, नॉर्थ ईस्ट से 6 डिग्री आगे आ जाएगी। कैलकुलेट करके आप देख लीजिए। ठीक है, 135 डिग्री कैलकुलेट करके देख लीजिए, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, ये 39 डिग्री। ठीक है, तो 129 डिग्री हो, ये टोटल 129 डिग्री हो गया, ये टोटल 129 डिग्री प्लस ये 6 डिग्री, तो 135 डिग्री यहाँ पे आएगा, नॉर्थ ईस्ट के 6 डिग्री और राइट साइड में, नॉर्थ ईस्ट के 6 डिग्री राइट साइड में, तो वो नॉर्थ ईस्ट के ही दायरे में आएगा। दायरे के बारे में मैंने समझाया है, हर दिशा के दोनों तरफ 22.5 डिग्री का दायरा उसका अपना होता है। तो नॉर्थ ईस्ट के 6 डिग्री दाईं तरफ आएगा, तो नॉर्थ ईस्ट के दायरे में आ जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट के दायरे में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2:27 2:27 अच्छा, 2:30 पे घड़ी की मिनट की सुई कहाँ होगी? 2:30 पे मिनट की सुई 6 पे होगी, ये सबको पता है। 2:30 पे मिनट की सुई 6 पे होगी, तो 2:27 पे कहाँ होगी? 2:27 पे यहाँ होगी। ठीक है, यहाँ होगी मिनट की सुई, 2:27 पे कहाँ? यहाँ होगी। अब यहाँ पे है मिनट की सुई, इससे हमको 135 डिग्री घुमाना है क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, तो 2:27 पे यहाँ पे है, तो ये एंगल होगा 12 डिग्री का, ये एंगल 12 डिग्री का है, ये टोटल एंगल 45 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? ये एंगल कितने का हो जाएगा? 45 माइनस 12 33 डिग्री, ये एंगल 33 डिग्री का है। 33 डिग्री प्लस 102 डिग्री, ये 33 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री,
90 डिग्री प्लस 33 डिग्री कितना हुआ 3 डिग्री 123 डिग्री प्लस हमें 12 डिग्री और मूव करना है। तो ये 90 डिग्री प्लस ये 33 डिग्री प्लस 12 डिग्री और मूव करेंगे तो 12 डिग्री वेस्ट के दायरे में आ जाएगा। वेस्ट का दायरा दोनों तरफ 22 डिग्री है तो वेस्ट के दायरे में आ जाएगा तो हमारा आंसर होगा वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन पश्चिम दिशा में घड़ी की सुई हो जाएगी 2:27 बजे। 2:27 पे जो मिनट की सुई है वो पश्चिम दिशा में होगी। क्यों? क्योंकि ये चूंकि 2:27 पे है, 2:27 यहाँ पे होगा। 2 डिग्री का मतलब 2 मिनट का मतलब 12 डिग्री। ये टोटल 45 डिग्री है तो 45 माइनस 12 ये हो जाएगा 33 डिग्री। ये एंगल हो जाएगा 33 डिग्री, ठीक है, ये एंगल 33 डिग्री होगा, ठीक है। 33 प्लस 90 123 डिग्री प्लस 12 डिग्री और चलना है क्योंकि हमें टोटल 135 डिग्री चलना है तो यहाँ तक 123 डिग्री आ रहा है। यहाँ तक 123 प्लस 12 डिग्री ये तो 12 डिग्री का मतलब है ये वेस्ट दिशा के दायरे में आ जाएगा क्योंकि वेस्ट के दोनों तरफ 22.5 डिग्री का दायरा होता है तो वेस्ट दिशा के दायरे में आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन। चलिए 9:45 में पता है बच्चों जो घड़ी की सुई होगी ये 9 पे होगी, इसको 35 डिग्री मूव करेंगे तो 90 डिग्री ये हो गया और 45 डिग्री ये हो गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये यहाँ पे है घड़ी की सुई 9:45 में, यहाँ पे है 9 पे है, इसको पहले 90 डिग्री मूव किया फिर 45 डिग्री मूव किया, ये हो गई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। चलिए तो घड़ी की दिशा के क्वेश्चंस हमने किए हैं काफ़ी। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बच्चों। एक आदमी योगा कर रहा है, उसका सर नीचे और पैर ऊपर है, ठीक है, और वो वेस्ट की तरफ देख रहा है, वो पश्चिम की तरफ उसका चेहरा है। किस दिशा में उसकी बायां हाथ किस दिशा में होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले एक करते हैं, मॉर्निंग का समय ले लेते हैं। मान लीजिए मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग का समय है, ठीक है, और ये मॉर्निंग के समय में सूरज पूरब दिशा में होता है, सूरज पूरब दिशा में होता है। मान लीजिए आदमी है, ठीक है, ये उसका फेस है, ठीक है, वो सूरज जो है पूरब दिशा में होता है और वो उसका चेहरा, आदमी का चेहरा जो है पूरब दिशा की तरफ है। आदमी सीधा खड़ा है और उसका चेहरा पूरब दिशा की तरफ है। आदमी सीधा खड़ा है और उसका चेहरा जो है वो पूरब दिशा की तरफ है, ठीक है। तो उसका जब चेहरा पूरब दिशा की तरफ होगा तो उसका जो राइट हैंड है वो किस दिशा में होगा, उसका राइट हैंड किस दिशा में होगा। NESW पैटर्न हम लोग लगाएंगे। NESW पैटर्न जो मैंने सिखाया है आपको पिछली क्लासेस में, NESW पैटर्न, ठीक है। अगर आदमी का चेहरा जो है वो पूरब दिशा में है तो उसका जो राइट हैंड होगा वो पूरब से राइट होता है साउथ, पूरब से राइट होता है साउथ, साउथ दिशा में होगा। उसका जो राइट हैंड है वो साउथ दिशा में होगा, ठीक है, उसका जो राइट हैंड है वो साउथ दिशा में होगा, ठीक है। और जो उसका लेफ्ट हैंड है वो पूरब से लेफ्ट नॉर्थ दिशा में होगा। राइट हैंड पूरब से राइट साउथ दिशा में होगा और लेफ्ट हैंड जो है पूरब से लेफ्ट वो नॉर्थ दिशा में होगा, ठीक है। इतना हम समझ गए। अब देखिए बच्चों होता क्या है कि जब आदमी अपसाइड डाउन होता है तो आप करके देखिएगा घर में, या अगर कोई डॉल है आपके घर में है, कोई गुड़िया घर में है आपके, तो उसको अपसाइड डाउन करा के देखिएगा, ठीक है। जो हाथ का दिशा होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी आदमी को, ये आदमी जो पहले ईस्ट को फेस कर रहा है, मैं इसको अपसाइड डाउन करा दूं, ठीक है, इसका चेहरा अभी भी ईस्ट को फेस कर रहा है, ठीक है,
इस आदमी को मैं अपसाइड डाउन करा दूं, इसका सर नीचे और पाँव ऊपर कर दूं, और इसका चेहरा अभी भी ईस्ट को फेस कर रहा है, तो इसका जो दायां हाथ है, इसका जो दायां हाथ है, राइट हैंड जो है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। यही होता है, इसका लॉजिक क्या है कि यही होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है। जब आप करके देखेंगे तो घर पे लेफ्ट हैंड जो है वो, लेफ्ट हैंड जो है इसका दायां हाथ जो है वो नॉर्थ साइड में आ जाएगा, लेफ्ट हैंड जो है वो राइट साइड में, सॉरी साउथ साइड में आ जाएगा, साउथ साइड में आ जाएगा। ठीक है, साउथ साइड में आ जाएगा। ठीक है, आदमी जब सीधा खड़ा है और उसका चेहरा ईस्ट दिशा में है, उसका चेहरा ईस्ट दिशा में है, तो उसका जो राइट हैंड है वो साउथ दिशा में होगा, राइट हैंड जो है साउथ दिशा में होगा, और लेफ्ट हैंड जो है वो नॉर्थ दिशा में होगा। मैंने समझा दिया। वही आदमी जब सर के बल खड़ा हो जाता है और उसका चेहरा अभी भी ईस्ट की दिशा में है, तो उसका जो राइट हैंड है वो नॉर्थ दिशा में आ जाएगा और लेफ्ट हैंड जो है साउथ दिशा में आ जाएगा। मतलब दिशाओं का इंटरचेंज हो जाता है। राइट हैंड नॉर्थ में आ जाएगा और लेफ्ट हैंड जो है साउथ में आ जाएगा, दिशाओं का इंटरचेंज हो जाता है। वहीं आदमी अगर उल्टा खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आदमी को सीधा खड़ा कर देंगे, और सीधा खड़ा करने की स्थिति में जो उसका हाथ होगा, ठीक है, उसके ठीक अपोजिट साइड में उसका हाथ उल्टे खड़े होने की स्थिति में होगा। तो इसको शॉर्टकट तरीके से क्या करेंगे बच्चों, NESW पैटर्न को हम उल्टा चला देंगे। ठीक है, NESW पैटर्न जो है इसको हम उल्टा चला देंगे, उल्टा रीड करेंगे। NESW पैटर्न, इसको हम राइट साइड मूवमेंट में डील करते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट में डील करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज चला देंगे। ठीक है, जैसे कि इस केस में, ठीक है, वो टुवर्ड्स वेस्ट देख रहा है, तो लेफ्ट हैंड उसका किधर होगा, तो वेस्ट से लेफ्ट हम जाएंगे, वेस्ट से हम लेफ्ट न जाके वेस्ट से हम राइट जाएंगे। ठीक है, वेस्ट से हम लेफ्ट न जाके वेस्ट से हम राइट जाएंगे। वेस्ट से हम लेफ्ट में जाके वेस्ट से हम राइट जाएंगे। तो वेस्ट से राइट जाने पे क्या होता है, ठीक है, वेस्ट से राइट जाने पे क्या होता है, नॉर्थ आता है, तो उसका हाथ नॉर्थ में होगा। ठीक है, वेस्ट से हम राइट जाएंगे तो नॉर्थ आएगा। वेस्ट से लेफ्ट हैंड पूछा गया है, तो नॉर्मल सिचुएशन में हम वेस्ट से लेफ्ट आते, वेस्ट से लेफ्ट आने में क्या मिलता, हमें साउथ मिलता। ठीक है, लेकिन यहाँ हम वेस्ट से लेफ्ट न जाके वेस्ट से राइट जाएंगे तो हमें नॉर्थ मिलेगा। हम NESW पैटर्न को जस्ट रिवर्स कर देंगे। ठीक है, क्यों रिवर्स कर देंगे, रिवर्स इसलिए कर देंगे कि जब हम अपसाइड डाउन होते हैं तो हमारे जो हाथों की दिशा होती है वो इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, हाथों की दिशा जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। राइट हैंड जो है जो साउथ डायरेक्शन में था वो नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाता है, और लेफ्ट हैंड जो पहले नॉर्थ डायरेक्शन में था वो साउथ डायरेक्शन में आ जाता है। ठीक है, तो NESW पैटर्न को हम उल्टा करके पढ़ेंगे। लेफ्ट हैंड निकालने की नॉर्मल सिचुएशन में NESW पैटर्न में हम वेस्ट से लेफ्ट की तरफ जाते, साउथ मिलता हमें। ठीक है, लेकिन अब हम वेस्ट से राइट की तरफ जाएंगे, हमें नॉर्थ मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ मिलेगा हमें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नॉर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट का है, हम फिगर बनाते हैं। एक पॉइंट है ए, ठीक है, वहां से पॉइंट ई है 5 किलोमीटर्स, पॉइंट ई है 5 किलोमीटर्स, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट ए है। ठीक है, पॉइंट आई इज 5 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ, पहले मैं डायरेक्शंस बना दूं, ई जो है वो पॉइंट ए से 5 किलोमीटर साउथ है। ठीक है,
पॉइंट आई जो है वो 5 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ई है। पॉइंट आई जो है 5 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट आई है। ठीक है। पॉइंट ओ जो है 5 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट आई है। पॉइंट ओ जो है 5 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट आई है। पॉइंट यू जो है 2 किलोमीटर है वेस्ट ऑफ पॉइंट ओ। पॉइंट यू, ठीक है, ये 2 किलोमीटर है पॉइंट यू। ठीक है, ये आई है, ये ई है, ये ए है, ये ओ है। चलिए, while point V is 3 किलोमीटर साउथ टू द पॉइंट U। पॉइंट V को यहाँ बना देते हैं। पॉइंट V हो गया, ये 3 किलोमीटर है। पॉइंट W इज 3 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट V। पॉइंट W ठीक है, एंड X इज 5 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट W। ठीक है, तो 5 किलोमीटर। ठीक है, ये 5 किलोमीटर हो गया। ये है पॉइंट X। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमें पता चल गया। सारा डिस्टेंस मैं लिख भी देता हूँ। AE इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, EI इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, IO इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, UO इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, UV इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, VW इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, XW इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ठीक है, ये U है, ये पॉइंट U है, और ये पॉइंट I है। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, सारे डिस्टेंसेस भी क्लियर हो गए। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो ये 3 किलोमीटर हो। इसको मैं मान लीजिए F मान लिया मैंने, इसको मैं F मान लिया। इस पॉइंट को मैंने F मान लिया। ठीक है, तो ये 3 किलोमीटर हो जाएगा FW जो है वो 3 किलोमीटर हो जाएगा, और XF जो है वो हो जाएगा 5 माइनस 3 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये टोटल XW जो है वो 5 किलोमीटर है। तो XF इज इक्वल टू XW माइनस FW 5 माइनस 3 2 किलोमीटर। ठीक है, FW3 क्यों होगा? FW3 क्यों होगा? क्योंकि ये इसके बराबर है, UV के बराबर है। FW इज इक्वल टू UV, FW इज इक्वल टू UV। ठीक है, FW इज इक्वल टू UV, ये एक रेक्टेंगल है इसीलिए। ठीक है, और ये भी 5 किलोमीटर है। UF भी 5 किलोमीटर है, UF भी 5 किलोमीटर है। तो सारे डिस्टेंसेस आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड X? A और X के बीच में क्या दूरी है? ठीक है, तो A और X के बीच में दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों पॉइंट को जोड़ देना पड़ेगा। हमने दोनों पॉइंट को जोड़ दिया, फिर हम एक फिगर बनाएंगे, एक हम रेक्टेंगल बनाएंगे। इस पॉइंट को यहाँ लाइए। ठीक है, फिर हम इन दोनों पॉइंट्स को भी जोड़ देंगे। ठीक है, A और X की दूरी को पता करने के लिए, A और X की दूरी को पता करने के लिए इस पॉइंट को हम Z का नाम दे देते हैं। ठीक है, AE जो है 5 किलोमीटर है, EZ कितना होगा? EZ कितना होगा? EZ उतना ही होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, ये 2 किलोमीटर है, ये टोटल 5 है, तो ये 3 किलोमीटर हो जाएगा।
तो EZ जो है 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल 5 है और ये 2 है, ये 2 है। ठीक है, ये 5 है और ये 2 है, ये टोटल 5 है और ये 2 है। तो 5 माइनस 2 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 3 हो गया, 5 माइनस 2 3 हो गया। ठीक है, तो ये 3 है EZ। 5 प्लस 3 AZ हो गया 8 किलोमीटर, AZ 8 हो गया 8। और XZ कितना है, XZ हमें पता है 2 है, XZ हमें पता है 2 है। ये टोटल 7 है, ये टोटल 7 है, 7 7। तो ये कितना हो जाएगा 7, ये टोटल 5 है, ये टोटल 7 है, ये टोटल 7 है, ये टोटल 5 है। तो 7 माइनस 5 2 हो जाएगा। तो ये 2 है, ये भी 2 है। तो 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट अंडर AX इक्वल टू रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 68, मतलब अराउंड 8 किलोमीटर इसका आंसर होगा। विच इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट I विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट W। पॉइंट W के रिस्पेक्ट में पॉइंट I किधर है, W यहाँ पे है, I यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो बच्चों डायरेक्शन डिस्टेंस चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं एक नया टॉपिक शुरू करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।